Aura TV। इसी तरह आप भी हिजरत करके इस दुनिया में आए हैं। आप इस दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? उस जगह का नाम है आलम अरवा, जो रूहों की दुनिया है। वहाँ थे आप हिजरत करके उस दुनिया से, उस आलम से इस आलम में आए हैं। फिर आपको भी दो इल्म की जरूरत पड़ेगी। इस दुनिया में आए हैं तो दो इल्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस दुनिया में आप थे तो उस दुनिया की इल्म भी आपको होनी चाहिए। इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया की इल्म भी आपके पास होनी चाहिए। तो इस दुनिया की इल्म तो आपने हासिल कर ली। ये स्कूल, कॉलेज, मदरसे से जो आप इल्म हासिल किए, जो ज्ञान हासिल किए, वो ज्ञान इस दुनिया की ज्ञान है, ये जीवन को संवारने की ज्ञान है। लेकिन जिस दुनिया से आए हैं उस दुनिया का भी आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, उस दुनिया का भी इल्म आपको लेना पड़ेगा। और उस दुनिया का इल्म क्या है? उस इल्म को कहते हैं वातनी इल्म, वातनी उलूम। क्योंकि आपको जाना वापस वही है ना, आपको वापस वही जाना है, लौट कर वापस। तो फिर आपको वो इल्म भी होना चाहिए ना आपके अंदर। लेकिन आपने क्या किया कि सिर्फ लग गए जाहिरी इल्म, दुनियावी इल्म के पीछे, और उस इल्म को आपने अपने जहनों से निकाल दिया और उसे भुला दिया। और अपने जहन से जब आपने वो इल्म निकाला तो आप अधूरे हैं, आपकी जीवन सफल नहीं हुई, आप अधूरे हैं। अब जो फुल्ली इल्म हासिल जो किए हुए हैं, जो जाहिर और बातिन दोनों इल्म हासिल किए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं सारे के सारे मुरसलीन, फुल्ली जाहिर और बातिन दोनों इल्म हासिल किए हुए। जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे, सारे के सारे मुरसलीन, जितने भी सूफी संत गुजरे, फुल्ली इल्म हासिल किए हुए, जो जाहिर इल्म भी जानते हैं और बातिन इल्म भी जानते हैं। जाहिरी इल्म भी दिया रब ने इन लोगों को, ईश्वर ने, और बातिनी इल्म भी इन लोगों को उस खुदा ने, उस रब ने अता किया, दिया। जिस तरह पहला इल्म जो है, जो आपने हासिल किया दुनिया में आने के बाद, वो क्या काम करती है? पहला इल्म जो आपने हासिल किया वो क्या काम करती है? जो आप स्कूल और मदरसे, कॉलेज से हासिल करते हैं, वो क्या काम करती है? वो पहला इल्म ये काम करती है कि आपको जीने का तरीका सिखाती है। आपने जितना उम्र आपको जीना है, जितना जीवन है आपका, आपको जीने का तरीका सिखाती है, खाने पीने का तौर तरीका सिखाती है, आपका चाल ढाल, आपको लोगों में समझ, परिवार को चलाना, दुनियावी ज़रूरतें, बाल बच्चों को जिम्मेदारी निभाना, उसका पूरा करना, ये सिखाते हैं। उसके बाद जो दूसरा इल्म है, उस इल्म का काम ये है कि वो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, एक नूर आपके अंदर उत्पन्न उस इल्म के जरिए होती है, वो करता है। नूर, ऊर्जा तो आप जाहिरी इल्म से भी बनाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि वो जाया हो जाता है, वो आपको उससे फायदा नहीं मिलता, वो आपके काम नहीं आता, वो जाया हो जाता है। लेकिन जो दूसरी इल्म है, जो वातनी इल्म है, उसका काम ये है कि आपके अंदर वो एक अजीब सी एक ताकत उत्पन्न करेगी, एक ऊर्जा, एक नूर आपके अंदर उत्पन्न करेगी, जो आपको आपके रब से, आपके ईश्वर से जोड़ने में मदद करेगी। वो इल्म से ही वो नूर बनेगा आपके अंदर, और
उससे जो नूर बनेगा उस इल्म के जरिए, तो वो आपको आपके रब से जोड़ने में मदद करेगी। इसी तरह से जो जाहिरी इल्म है वो जिस्म को इताअत करवाता है, वो हुक्म मनवाता है। लेकिन हमारे अंदर, आपके अंदर एक ऐसी चीजें भी तो मौजूद है ना जो ईश्वर की तरफ से, रब की तरफ से हमारे अंदर, आपके अंदर डाल दी गई है। वो है लतीफ़ा नफ्स, जो शैतान की औलाद में से है, इब्लीस की औलाद में से, जो जिन्नात के कौम से है। और उसको कहते हैं लतीफ़ा नफ्स, जो हर इंसान के अंदर है। जब वो हमारे अंदर जो शैतान है, जिसको लतीफ़ा नफ्स कहते हैं, जब वो ये देखता है कि जी मैं तो बहुत रब का ताबेदार हो गया हूँ, उसके हुक्म मानता हूँ, इतनी भलाई करता हूँ और इतने माथे टेकता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, तो इस चीज की वजह से उसके अंदर एक तकब्बुर आ जाती है। और जो पहला इल्म हमने हासिल किया, जो स्कूल, मदरसे, कॉलेज से, उस इल्म के पास इस बीमारी का, तकब्बुर का कोई इलाज है नहीं। तो ये जो जाहिरी इल्म है, ये जिस्म को इताअत कराने के लिए है, नफ्स को इताअत कराने के लिए है, इताअत कराने के लिए है, इत्तिबा नहीं, हुक्म मानना। और जो दूसरा इल्म है, जो इल्म बातिन जिसे कहते हैं, जिसको दिल वाला इल्म कहते हैं, वो दिल को क्या करता है, वो इल्म दिल को नरम बनाता है। एक चीज अपने जहन में सब लोगों को मैं कहता हूँ कि रखना, और ये आपके तीसरी आंख का काम करेगी। दज्जाल को तो गोली मारो, जो दज्जाल, जो आखिरी जमाना आया हुआ है, जो आखिरी जमाने में जाहिर होगा, जो निकलेगा, जो सभी धर्मों की किताब में इसका वर्णन है, उस दज्जाल की मैं बात कर रहा हूँ, जो निकलने वाला है, जो निकलेगा या निकल चुका हो, उसको तो गोली मारो। आप अपने सामने वाले बंदे को पहचान लोगे, आपके बगल का दोस्त कौन है, कहाँ जाएगा, पहचान लोगे। स्वर्ग में जाएगा कि नर्क में जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, तुम अभी अभी पहचान लोगे अपने सामने वाले बंदे को। जिस तरह आटा गूंथते हैं तो उसमें खमीर बनाने के लिए क्या डालते हैं, उसमें खाने वाला सोडा डालते हैं, ईस्ट डालते हैं ना। इसी तरीके से बंदे के दिल को नरम करने के लिए बातनी इल्म होता है, जिससे बंदे का दिल नरम हो। तू किसी की भी औलाद हो, तूने कितना जिक्र किया, कितना मंत्र का जाप किया, कितनी नमाजें पढ़ी, जो भी तूने किया हो, लेकिन अगर तेरे मिजाज में, किरदार में अगर शक्ति है, तो तू बहुत बड़ा जहन्नमी है, नर्क में जाने वाला है। एक इंसान होकर किसी इंसान पर रहम नहीं खाता, दिल से किसी को माफ नहीं करता, सख्त दिल है, जहन्नमी है। सख्त दिली का सिर्फ एक ही मतलब है, सख्त दिली का सिर्फ एक ही मतलब है, या तो ये जहन्नमी है, नर्क में जाने वाला है, या तो इसके पास बातनी इल्म नहीं है। सख्त दिली का सिर्फ एक ही मतलब है, याद रखना, या तो ये अजली जहन्नमी है, नर्क में डाल देने वाला है, नर्क में जाने वाला है, या फिर इसके पास बातनी इल्म नहीं है। फवैलुल लिल कासियते कुलूबुहुम अन जिक्रिल्लाह, ये जो कासियात कहा गया है ना कुरान में, जो लफ्ज है कस्त का, कस्त का मतलब होता है पत्थरों की तरह सख्त होना, ऐसे लोगों की यानी कि तबाही है। फवैलुल लिल कासियती कुलूबिहिम, कि जिनके दिलों में शक्ति है वो तबाह हो जाएंगे, जिनके दिलों में शक्ति है वो तबाह हो जाएंगे। और ये शक्ति है ना कि अफगानिस्तान में तालिबान की औलाद इंसानों की
खोपड़ियों से, उनके सरों से फुटबॉल खेल रहे हैं। किसी को चाकू मार रहे हैं और खून बह रहा है और आप आराम से खड़े हैं। किसी की गर्दन काटी जा रही है और आप आराम से खड़े होकर देख लें। इसका मतलब है कि आप जहन्नमी हैं, नरक में झोंक देने वाले इंसान हैं। अगर आपका दिल नरम होगा ना तो आपसे जुल्म देखा नहीं जाएगा। जिसके दिल में नरमी होती है वो जुल्म देख नहीं सकता। ये जो दिलों की शक्ति है, जिनके दिल में शक्ति है, वो छुपती नहीं है। अरे हमारे सरकार, हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे गुरु ने जो तालीम दी है ना, कि जिस तालीम को जानने के बाद मैथमेटिक्स की तरह आप लोगों की तकदीरें बता दें। जो सरकार गौहर शाही ने हमारे सरकार ने जो तालीम दी है हमें, वो तालीम जानने के बाद अगर हासिल कर लें वो तालीम, तो वो तालीम हासिल करने के बाद आप लोगों की तकदीरें बता दें। ऐसी तालीम दी है हमारे पीर ने। ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इसने कौन से मदरसे से पढ़ा है, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ये देखने की जरूरत ही नहीं है। कितने रोजे रखे हैं, कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने माथे टेके हैं, ये जाएगा कहाँ? हमारे सरकार, हमारे पीर मुर्शिद सरकार गौहर शाही ने तो ऐसा इल्म दिया है कि यहाँ बैठे बैठे 5 मिनट में बता दें सामने वाले की तकदीर। ऐसा इल्म दिया है उन्होंने। और हमारे सरकार गौहर शाही के दिए हुए इल्म के 2-4 हुरूफे सीख लो तो योमे मैसर वफा करने की जरूरत नहीं है। यही देखकर कह दोगे। उनके इल्म हासिल अगर कर ली है, 2-4 हुरूफी अगर सीख लिया है उनके इल्म की, हमारे सरकार की, तो यही देखकर बैठे बैठे कह दोगे कि जहन्नम जहन्नम जहन्नम, ये जहन्नमी, ये जहन्नमी, वो जहन्नमी। यही तुम बैठे बैठे कह दोगे। ये आयत नोट करके रखो, इसी के मुताबिक तुम पहचान लोगे। फवैलुल लिल कासियती कुलूबुहुम अन जिक्रिल्लाह, कि जिनके दिलों में इतनी शक्ति है कि जिक्र अल्लाह भी दाखिल नहीं हो रहा है, रब का जाप, रब का मंत्र भी दाखिल नहीं हो रहा है, इतनी शक्ति है दिल में, तो फिर उनके हर अमल तबाह हो जाएंगे। यही पता चल जाएगा। इसी से तुम मिला लो, इसी आयत से तुम मैच कर लो। ये जो दिल की शक्ति है ये जहन्नमी की निशानी है, दोजखी की निशानी है। ये जो दिल की शक्ति है जो कुरान मजीद में आया, जिसके अंदर भी ये दिल की शक्ति अगर नजर आए तो ये जहन्नम की निशानी है, जहन्नमियों की निशानी है। किसी के मुंह से अगर ये जुमला सुनो कि मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, इसने मुझे बहुत रुलाया है, मुझे इससे बहुत तकलीफ हुई है और मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, अगर किसी के मुंह से ऐसा जुमला सुनो तो समझ जाओ कि ये जहन्नमी है। कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक कि उसके दिलों में इतनी शक्ति भरी हुई है कि ये अल्फाज वो कह रहा है, तो समझ लेना कि वो जहन्नमी है। और अगर जो सच्चा अल्लाह का बंदा होता है, रब का बंदा होता है, जो मोमिन होता है, वो इस तरह का अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, ये जुमला इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर मोमिन ने ये जुमला इस्तेमाल कर भी दिया हो तो वो गुस्से में करेगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाद में फिर वो माफ ना करे। समझ गए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोमिन अगर गुस्से में ये जुमला निकाल भी दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो माफ ना करे बाद में। पूछो क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके दिलों में अल्लाह अल्लाह हो रही है ना, वो तो बातिन के इल्म के मुताबिक अपनी जिंदगी चला रहा है ना, उसके दिलों में वो बातिन की इल्म वो हासिल कर रहा है, उसके दिलों में अल्लाह अल्लाह हो रही है ना। अब वो गुस्से में उसको बुग़्ज़ आया, नफरत आई, जो अल्फाज बोल दिया, लेकिन उसके दिलों में अल्लाह अल्लाह चल रहा है ना। अब उसके दिलों में अल्लाह अल्लाह हो रही है, उसके अंदर बुग़्ज़ आया, नफरत आया किसी के प्रति, लेकिन उसके अंदर जो जिक्र अल्लाह चल रहा है, जो रब का मंत्र जाप चल रहा है, वो बुग़्ज़, वो नफरत उसको दिल से निकाल के फेंक देगा बाहर, क्योंकि अल्लाह अल्लाह हो रही है ना अंदर में। और जिसके दिल के अंदर रब का जिक्र नहीं चल रहा, अल्लाह अल्लाह नहीं हो रही है, तो उस शख्स के दिल के अंदर बुग़्ज़, नफरत,
हसद, इन सब तरह की बातें वो बैठ जाएगा ना उसके दिल के अंदर। जिसके दिल के अंदर रब का जाप नहीं हो रहा है, उसका जिक्र नहीं चल रहा है, तो ऐसे शख्स के अंदर क्या होगा कि बुग़्ज़ है, नफरत किसी के प्रति उसके दिल के अंदर जम जाएगा ना, बैठ जाएगा ना। ऐसे लोगों के दिलों में बुग़्ज़, नफरत किसी के प्रति बैठ गया। अब जिसके दिल में अल्लाह अल्लाह हो रही है, अब डिपेंड करता है कि आपके दिलों में कितना अल्लाह अल्लाह हो रही है। अगर थोड़ी थोड़ी अल्लाह अल्लाह हो रही है, रब का जिक्र चल रहा है, तो हो सकता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करके तू 1 से 1.5 महीना उससे नाराज रहे। अगर तेरे दिल में अल्लाह का जिक्र, अपने रब का जाप, उसके मंत्र का ज्यादा हो रही है, तो हो सकता है कि तू 15 दिन तक उससे नाराज रहे। यानी कि तेरा जिक्र बड़ा सिलो है अंदर में कि 1.5 महीने में उस नाराजगी को, उस बुग़्ज़ को, फलाने बंदे से जो तू नाराज हुआ था, जो बुग़्ज़ तेरे अंदर हुआ था, 1.5 महीने में उसको क्लियर किया। लेकिन जिसके दिल में रब का जिक्र तेज है, जिसके दिल में, जिसके कुलूब में रब के नाम का जाप तेजी से हो रहा है, तो हो सकता है कि 1.5 से 2 हफ्ते में वो बुग़्ज़, नफरत सामने वाले बंदे का निकल जाए, वो निकाल के फेंक दे। जिसके दिल में ज्यादा तेज है अल्लाह का जिक्र, रब का जिक्र, तो हो सकता है कि 1 से 1.5 हफ्ते में उसके अंदर का बुग़्ज़, नफरत फलाने बंदे से जो था अंदर में, वो निकाल के 1 से 1.5 हफ्ते में फेंक देगा। और जिसका जिक्र अंदर में रब का जाप, उसके नाम का और ज्यादा तेज है, हो सकता है कि 1 हफ्ते में वो सामने वाले बंदे का नफरत उसके दिल से निकल जाए, उसके अंदर कोई नफरत ही ना रहे। सहाबा इकराम को 3 दिन का वक्त दिया हुजूर पाक ने, हमारे नबी पाक ने, कि सुनो आए मेरे सहाबा, तुम आपस में 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज नहीं रह सकते, किसी के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं रख सकते 3 दिन से ज्यादा। सहाबा ने पूछा कि 3 दिन का वक्त क्यों दिया है? तो हुजूर ने फरमाया कि जितना तुम्हारे दिलों में मैंने ईमान डाल दिया है, उससे हर तरह का बुग़्ज़, नफरत, नाराजगी वो 3 दिन में तुम्हारे दिलों से निकल जाएगा। ये हमारे हुजूर पाक ने फरमाया। तो समझे, कुछ समझ में आई? ये सारा ईमान का खेल है। नबी पाक ने क्या फरमाया कि तुम्हारे दिलों में जितना ईमान मैंने डाल दिया है, उससे जिस तरह का भी बुग़्ज़ हो, नफरत हो किसी के प्रति, वो 3 दिनों में निकल जाएगा। तो माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। हमारे कौम क्या करती है, हमारे माशरे के लोग क्या करते हैं? बस इतना करते हैं कि रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए, क्या कहते हैं, थोड़ा परहेजगार हैं तो रियाकारी, दिखावे के लिए। अरे नहीं नहीं भाई, हुजूर पाक का फरमान है 3 दिन से ज्यादा किसी से बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। छोड़ो, बात का शुरुआत हम ही कर देते हैं, ये करते हैं, ये सोचकर करते हैं। अब फलाने वाले बंदे के नज़र में अच्छे बन जाते हैं, थोड़ा तारीफ हो जाती है। अरे नहीं भाई, इतना उस बंदे के साथ उसने वो वैसा ऐसा दोनों में हुआ, लेकिन उसने कदम नहीं, इसने पहले कदम बढ़ाया, और ये सीना चौड़ा हो जाता है सुनकर। यही होता है ना, सीना चौड़ा हो जाता है, थोड़ा तकब्बुर आ जाता है। अरे जा यार, उसने तो माफ़ भी नहीं किया, उसने तो बात भी नहीं शुरू किया, और मैं क्या, मैं तो उससे पहले कदम बढ़ाया और उसको माफ़ कर दिया और उसके से बुग़्ज़ अपना निकाल दिया। मैं उससे बुग़्ज़ नहीं रखा हुआ, लेकिन दिल में बुग़्ज़ है, दिल में बुग़्ज़ है। लफ्ज़ों से कह दिया तो क्या, लेकिन दिल में बुग़्ज़ है। वो क्यों है दिल में बुग़्ज़? वो इसलिए है क्योंकि वो तुमने दिल वाला इल्म नहीं लिया, दिल को नरम करने वाला इल्म, जो इल्म होता है बातिन का इल्म, वो इल्म नहीं सीखा, वो इल्म हासिल नहीं की। वो इल्म अगर हासिल की होती ना, तो तुम्हारे दिल में ऑटोमेटिकली नरमी आती, कुदरती तुम्हारे अंदर नरमी आती, तुम्हारे अंदर बदलाव आता, तुम्हारा मिजाज पहले के जैसा नॉर्मल हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि नहीं, हम तो बात विचार करना शुरू कर दिए हैं। हुजूर के अहकाम के मुताबिक 3 दिन से ज़्यादा किसी से नफरत, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। हम तो बात विचार कर लेते हैं, दुआ सलाम कर लेते हैं,
लेकिन दिल में बुग़्ज़ है। उसके बाद तो से जब बंदा दोनों मिलेगा, जब मुलाकात करेगा, तो उस पर गौर करना कि वो पहले वाली जो अखलाक जो रहती थी, जो पहली वाली मोहब्बत रहती थी, वो मोहब्बत नहीं दिखेगी, वो मोहब्बत दोबारा नहीं दिखेगी। क्योंकि इसका कारण ये है कि उसके दिल में बुग़्ज़ अभी भी है, दिल में नफरत अभी भी जमी हुई है। ये इसकी पहचान है, उसके दिल में शक्ति है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं, मैं वो सब भुला दिया हूँ, वो सब बातें अब नहीं रखता हूँ, मैंने नहीं रखी है, बात विचार होती है, लेकिन पहले वाली बात खत्म हो गई, पहले वाली अखलाक खत्म हो गई बंदे के अंदर से। जो ये बुग़्ज़ नफरत दोनों में हुज्जत होने से पहले जो हुई रहती थी, जो अखलाक मोहब्बत थी, वो मोहब्बत मर चुकी, खत्म हो चुकी। और अगर शुरुआत हुई भी है दोनों में बात विचार, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी पहले थी। तो इसकी वजह तो मैंने बता ही दी। इसकी वजह यही है कि दिल की शक्ति, वो बातनी इल्म का नहीं हासिल करना, जिससे दिल तुम्हारा नरम हो। तुम्हारे दिल में जब अल्लाह का जिक्र चलेगा, रब का जिक्र चलेगा, उससे दिल में तुम्हारे नरमी आएगी और वही क्वालिटी वापस आएगी जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर पहले थी। भले गुस्से में तुम्हारे अंदर थोड़े दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए वो बदलाव आ गया, हफ्ता दिन के लिए आ गया, लेकिन जब वो अंदर का बुग़्ज़ नफरत तुम्हारे अंदर का, वो तुम्हारे अंदर का जिक्र जो चल रहा है, वो बुग़्ज़ नफरत को वो निकाल फेंकेगा, तो जब वापस जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर आएगी अखलाक मोहब्बत वाली, वो वैसे ही अखलाक मोहब्बत वाली क्वालिटी रहेगी जो पहले रहा करती थी। ये है पहचान। किसी के लिए भी दुश्मनी ना पालो दिल में, और ना किसी से नफरत करो। उसने कुछ भी किया है तुम्हारे ऊपर, कुछ भी तुमको नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन तुम मजबूर हो अपने दिल के आगे। वो जो तुम्हारे अंदर रब का जिक्र, अल्लाह अल्लाह जो हो रही ना तुम्हारे दिल के अंदर, वो तुम्हारे अंदर से निकाल देगी बुग़्ज़, तुम्हारे दिल से फेंक देगी बाहर। और लोग तुमको कहेंगे, हाँ भाई देखो कितना बेवकूफ़ आदमी है ये, इसने फलाने ने कितना सितम, कितना जुल्म किया इसके ऊपर, फिर भी उसके पास जाकर बैठ गया, चाय पी रहा है जाकर उसके साथ आराम से। तो क्या करें, उसके अंदर जो नूर का दरिया बह रहा है, जो रब के जिक्र से जो ऊर्जा बन रही है, जो नूर का दरिया बह रहा है, तो वो जो नूर का दरिया बह रहा है, वो नूर का दरिया उसके दिल के जंग को धो रहा है और दिल को उसके नरम कर रहा है। और वो अपना सारा बुग़्ज़ भुलाकर नॉर्मली जिस तरह पहले था वैसा ही आज भी है। अपनी जिंदगी में टटोलो, कोई तुमने ऐसा फैसला किया हो कि जिससे आप 10 से मस नहीं होना चाहते हैं। जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई और बोल दिए अब तो इसके साथ गुजारा करना ही नहीं, इसकी शक्ल देखनी भी नहीं, और वो बुग़्ज़ कभी कम ही ना हो, तो समझ जाओ या तो इसका जिक्र बंद हो गया है, या फिर ये अजली जहन्नमी है, नरक में जाने वाला व्यक्ति है। वो तो ऐसे ही सरकार गौहर शाही का नाम ले रहे हैं 20 साल से, अल्लाह का जिक्र ऐसा ही कर रहे हैं 20 साल से। समझ जाओ कि वो ऐसा ही अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा ही अल्लाह वाले बने हुए हैं। या तो उसका जिक्र अंदर का बंद हो गया है, या तो अजली जहन्नमी है। समझ जाओ, सिर्फ ऐसा ही अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, या मुर्शिद वाले बने हुए हैं, अपने पीर का ऐसा ही नाम ले रहे हैं। समझ गए? माफ करना ये मोमिन की शान है। वो इसलिए कि वो मोमिन मजबूर है। और वो कैसे मजबूर है? क्योंकि उसके अंदर रब का जिक्र चल रहा है, अल्लाह का जिक्र चल रहा है और नूर बन रहा है, और उसके अंदर के बुराई को, उसके अंदर के जो जंग है, मैल है, उसको निकाल बाहर फेंक रहा है।